लिए लड़ना है, हम क्यों किसी के लिए लड़े? मैं तो अपने लिए लड़ने आया हूँ। पिछले हम 65 साल से यहाँ बैठे हैं, क्यों हमारा हक छीन रहे हैं हमसे? उस दिन उन्होंने कहा था कि हम चैम्बर के लिए सरकार से पैसा देंगे और भारत सरकार से जल्दी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। एक महीने से ये सारा वकील जो है, पहले जो है हम लोग बैठे, धरना प्रदर्शन हुआ, सांकेतिक धरना दी गई, सब कुछ किया गया। आज क्या आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया, मैं उसका आंसर दे रहा हूं आपको कि अगर कोई पॉजिटिव रिप्लाई एक महीने में आ जाता तो ये क्यों खड़ा होते, क्यों धरना होती? तो राज्य सरकार व केंद्र सरकार की तरफ से, दोनों की तरफ से एक पॉजिटिव रिप्लाई आ जाए कि चेंबर चाहिए, इनको चेंबर जरूरत है। ये जो है कहाँ करेंगे अपनी, कहाँ पर जो है व्यवसाय करेंगे? जब इतनी भव्य इमारत बनी तो सबसे पहले राज्य सरकार या केंद्र सरकार को देखना था कि चेंबर बनने जरूरी हैं। अगर कल को ये विस्थापित हो जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? ये जो है सरकार हमको बता दे। ठीक है, सरकार ने कोई आंसर नहीं हुआ, अभी कोई आंसर नहीं दिया जी। जैसे घंटाघर है, घंटाघर ट्रैफिक के लिए, यातायात के लिए देहरादून का दिल माना जाता है। मतलब यहाँ पे धरना किया तो पूरा ट्रैफिक उससे असर में आता है जी। तो ये आम जनता को भी तो होगी। ये धरना इसीलिए दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कानों तक ये बात पहुंच जाए। और ये जो सरकार, किसी को देखिए, कोई भी जो है अधिवक्ता एक महीने तक जो है बैठा है, धरना दिया है, कहीं जनता को परेशान करने के लिए नहीं है जी। देखिए, हम तो चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव रिप्लाई आ जाए ताकि हम लोग चले जाएं। हम तो चाहेंगे कि जो है कोई हमारे को आज कोई पॉजिटिव रिप्लाई मुख्यमंत्री आ जाए, दे दें, या माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई आ जाए तो हमारा धरना किस बात का, इसी बात का है। छोटी सी मांग है चेंबर, बहुत बड़ी मांग नहीं है, एक पहली मांग करी। और समाज का जो है अधिवक्ता अंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है, समाज की रीढ़ की हड्डी है, चौथा स्तंभ है अधिवक्ता, उसको जो है एक चेंबर तक नहीं मिल पा रहा। आज हमें दुख है इस बात का कि इतना अधिवक्ता हम लोग खड़े हैं और आज चेंबर के लिए हमको यहाँ लड़ना पड़ रहा है। ये तो सरकार को खुद करना चाहिए था, यह हमको नहीं कहना चाहिए था कि हमें चेंबर चाहिए। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, that at least state government or the center government, because both are the BJP government has been there. So the question has been there, we need a chamber and the positive reply has to come for the all advocates. That is the only reason being we are there. क्या लगता है ये करने के बाद सरकार मान जाएगी? देखिए, बिल्कुल, देखिए जो है बिल्कुल इसीलिए हम लोगों ने किया है। हम चाहते हैं कि उनको पहुंचे, और ऐसा नहीं है कि सभी बुद्धिजीवी वहाँ भी बैठे हैं, कोई ना कोई पॉजिटिव रिप्लाई जरूर आएगा, हमको उसकी इंतजार रहेगी। और चाहेंगे कि एक जो है जितना अधिवक्ता यहाँ खड़ा है, बैठा है, तो उसके लिए चेंबर बन जाए। हम जो है हमारा जो है नमस्कार रहेगा पूरी सरकार को, केंद्र को भी और जो है राज्य सरकार को भी। तो बहुत बहुत हमारा बीडी झा शुरुआत है, पिक्चर पूरी बाकी है अभी। चेंबर का निर्माण तो बहुत आवश्यक है। ये चेंबर का निर्माण, चेंबर के बगैर कैसे होगा? जहाँ इतना सरकार खर्च करती है वहाँ चेंबरों का निर्माण बहुत आवश्यक है, समझे? हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो, वकीलों के लिए चेंबरों का होना। जो ये लड़ाई लड़ रहे हो आप, क्या आज आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? नहीं, आवाज़ तो सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का तो हमारा हक है, आवाज़ तो हम पहुंचाएंगे ही। अब कोई तो जरिया बनता है आवाज़ उठाने का, जैसे धरना कर रहे थे वहाँ पे। अब यहाँ तक, यहाँ आने का मकसद भी तो ये है कि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं हम। सरकार जागे इस बात पर, हमारे चेंबरों का निर्माण करके दे। सरकार जागेगी? क्यों नहीं जागेगी? सरकार जागेगी, हमारा ना ये प्रदर्शन के बाद भी नहीं जागी तो? नहीं, जागेगी, आवश्यक जागेगी। ये जनता हित में जागना पड़ेगा उसको, वकीलों के हित में जागना पड़ेगा उसको। हमारी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो क्यों नहीं जागेगी सरकार? और सरकार को ज़रूर सुननी चाहिए। हमारी सीएम साहब से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ हमारी बातों, हमारे रोजगार से जुड़ी हुई समस्या है ये, और चैम्बर के बिना वकील प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हमारी उनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, हम 10 नवंबर से बैठे हुए हैं धरने पर, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम सीएम साहब से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे बार एसोसिएशन में आइए और हमारे अधिकारियों से, हमारे सम्मानित अधिवक्तागण से बातचीत कीजिए ताकि इसका प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकले। ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है कि चैम्बर बनाना, कोई पहली बार देहरादून में चैम्बर बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही हो। ये तो हर स्टेट में चैम्बर सरकार बना के देती है। और सीएम साहब, हमें पूरा विश्वास है वो आएंगे और हम लोगों के बीच में हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे। हम चाहते हैं कि थोड़ा जल्द से जल्द आए ताकि हमारे रोजगार पे, हमारे वकील जो धरने पे बैठते हैं उनके रोजगार पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और जो वादकारी हैं, वादकारियों के लिए भी बैठने का स्थान नहीं है।
तो बिना वादकारियों के कैसी प्रैक्टिस, और जज भी बैठ के क्या करेंगे चैम्बर में जब हमारे पास ना वादकारी होंगे ना वकील होंगे, तो न्याय व्यवस्था कैसे चलेगी। तो ये तो सीएम साहब को सोचना चाहिए। और वो तो हमारा तो सीएम साहब का तो ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सीएम साहब को ये सबका साथ जरूर लेना चाहिए। हम सब उनके साथ हैं, हमारा सहयोग करें, हमारी परेशानी को समझे, हम भी उनके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। सरकार है उसने हमारा पिछले 2 महीने से बेवकूफ बना रखा है। क्यों नहीं वो हमारी बातें मान रहे? इतना बड़ा आदमी है मुख्यमंत्री जो उठा नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता मुख्यमंत्री? ये बताओ, इतना बड़ा आदमी है, वो हमारा क्या करता? हम अपना हक मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे उससे, उससे अपना हक मांग रहे हैं। हमारे लिए मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं है। क्या इतना बड़ा आदमी हमने तो मुख्यमंत्री बनाया, किसी बाहर वाले से मुख्यमंत्री ने बनाया, हमारे सामने बनाया, और हमारे कहने पर वो न्याय नहीं आएगा तो कब आएगा? साला इस तरह से बच्चा पड़ जाए तो वो सड़क में पहुंच जाता है, और हम पिछले 2 महीने से धरने बैठे हमारे लिए, उसे अभी यहाँ 5 मिनट में आना होगा। अगर आप उनका मैसेज पहुंचाओगे तो बोलना मेरी फोटो लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मेरा मैसेज वहाँ तक जा रहा होगा तो ये बात देखना, वरना ये फोटो हमारे कोई मायने नहीं रखता, समझ गए? तो ये आज बात वहाँ पहुँच जाए, आपकी फोटो खींच रहा हूँ मैं। जब हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हमें, तो हम उठेंगे तो बैठेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ? कोई मुख्यमंत्री नहीं आया यहाँ पर, और आप ही से मुख्यमंत्री बना रखा, आप लोगों ने मुख्यमंत्री बना रखा, और हम लोग तभी तो आप फोटो लेने आए मेरी, तभी आप मेरी फोटो लेने आए हो, इसीलिए आपने मुख्यमंत्री आया। मेरी बातों को बचाओ तो सही। कहाँ बचा रहा है कैमरा? जाए करना कि 2 महीने से कहाँ है ये कैमरा? क्यों नहीं पहुँच रही है बातें उनके पास? और जब ये सरकार क्यों नहीं पहुँच रही है बातें? कितनी दूर है था मुख्यमंत्री? यहाँ 10 मिनट का रास्ता नहीं है, 5 मिनट में हमारी बातें रखे। अभी एक छोड़ो ना, लड़ना है, अब क्यों किसी के लिए लड़े? मैं तो अपने लिए लड़ने आया हूँ। पिछले हम 65 साल से यहाँ बैठे हैं, क्यों हमारा हक छीन रहे हैं हमसे? क्यों हमें नहीं? तुमने इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, सब कुछ बनाया, हमारे लिए क्या सोचते हो? और कुछ बुलवाना कुछ जो ये लड़ाई हमारी जीत है, आगे भी चलेगी, कंटिन्यू चलेगी जब तक मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं मानेगा। बात खत्म। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री की बात क्यों नहीं मान रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सितंबर 2025 में हमारे चैम्बर 5 एकड़ की भूमि पर जो है शिलान्यास किया था। उस दिन उन्होंने कहा था कि हम चैम्बर के लिए सरकार से पैसा देंगे और भारत सरकार से जल्दी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज तक 1.25 साल हो चुका है, पिछले 1.25 महीने से वकील धरने पे बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में शैलेश बगोली जी को भेजा, शैलेश बगोली जी ने कोई लिखित हमको वो नहीं दिया। और इसके बाद जो है हमने ये वादा किया था कि धामी जी अगर हमारे बीच में आते हैं और टोकन में नहीं देते हैं तो उस पर सरकार विचार करेगी। लेकिन उल्टा सरकार ने जो हमारी वकीलों की चैम्बर वाली भूमि है उसको जो है मेडिकल हाउस उसको देने की बात करी, हाँ रैन बसेरा बनाने की बात करी। तो हमारे जो वादकारी हैं, एडवोकेट हैं, उनको रैन बसेरा नहीं चाहिए। पहला तो हमारा हक है, हमारा विस्थापन होना चाहिए। टिहरी में जो है बाकायदा जब वहाँ पे डैम बना तो सबसे पहले वकीलों का विस्थापन हुआ, कोर्ट का विस्थापन हुआ। यहाँ 300 करोड़ की भूमि वो बन चुकी है जज कोर्ट, लेकिन वकीलों के लिए एक भी सरकारी चैम्बर नहीं है, न चैम्बर की कोई जो है व्यवस्था की गई है। हम लोग 1.25 महीने से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब तक मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में नहीं आते हैं हम लड़ाई जारी रहेगी। हम मुख्यमंत्री आवास तक को घेराव करने के लिए तैयार होंगे। घंटाघर का तो